बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। पार्ट सिक्स क्या क्या चीज़ें रह गई हैं? 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, उसके बाद 2 सेल्फ असेसमेंट हैं, फिर एक्सरसाइज है। क्या है? पेज नंबर 211 इस पे आ जाइए। यूजेस लिखे हुए हैं, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, यूजेस of some common carboxylic acids, uses common carboxylic acid। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उसमें कितने हैं? सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ये उठा लेता हूँ। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वैसे इतने मुश्किल इसमें कोई है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि जो सोचा है कि भाई इस बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ बतानी है, तो इसीलिए इसको भी मैंने लिया है। यूजेस देख लें। सिट्रिक एसिड सबसे पहले, इसका यूज़ क्या है? सिट्रिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है C6H8, C6H8O7। इसका यूज़ क्या है? बुलेट्स में लिखवाऊँगा, शॉर्टकट में लिखवाऊँगा। ठीक है, 2 किस्म के ये यहाँ पर प्रिजर्वेटिव जो है, प्रिजर्वेटिव होते हैं ये प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है महफूज करने वाले, ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, फ्लेवर इन्हेंसर होते हैं, फ्लेवर इन्हेंसर जायके को बढ़ाने वाले, फूड को महफूज करने वाले, और फ्लेवर इन्हेंसर जायके को बढ़ाने वाले। और तीसरे नंबर पे एसिडिटी रेगुलेटर, एसिडिटी रेगुलेटर, एसिडिटी रेगुलेटर, एसिडिटी रेगुलेटर मतलब एसिडिटी को रेगुलेट रखने वाले, बैलेंस रखने वाले। रेगुलेट वर्ड का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ को बैलेंस आप कर दें, ना उसकी मिकदार बढ़े ना घटे, बल्कि मुनासिब रहे, बराबर वाला मामला रहे। तो एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड, और फ्लेवर एनहेंसर हो, जायके को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है सिट्रिक एसिड। नंबर 2 पे जो हमारे पास एसिड है यहाँ पे, वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला है C4H6O5, C4H6O5। ठीक है भाई। क्या क्या इसके यूजेस हैं? इसके यूजेस फूड एडिटिव के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि खाने में अगर डाली जाएं तो उनका जायका बढ़ जाता है, फूड एडिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? पीएच कंट्रोल एजेंट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। पीएच कंट्रोल एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एसिडिटी रेगुलेटर के अंदर हमने ये देखा था कि एसिड अपनी मिकदार को बराबर रखे, ना एसिडिटी बढ़ जाए ना घट जाए, उसको वो बैलेंस रहे, इसको हम कहते हैं एसिडिटी रेगुलेटर, जो कि यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो है वो अपना काम कर रहा है उसमें। पीएच कंट्रोल एजेंट, जब हम पीएच की बात करते हैं तो एसिडिटी भी आ जाती है, बेसिसिटी भी आ जाती है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू जो होती है, आपको पता है कि अगर 7 हो, 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा हो, 3 ऑप्शन है। 7 हो तो न्यूट्रल होती है चीज़, 7 से नीचे अगर हो, 6, 5, 4 तो एसिड होता है, और 7 से ऊपर चला जाए तो बेस होता है, 8, 9, 10 टिल 14। तो बहरहाल जो भी सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है, जो भी उसका पीएच है वो मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, वो कंट्रोल रखने के लिए कुछ एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। उनका काम ही ये होता है कि जो भी पीएच हो, एसिडिक पीएच हो या बेसिक पीएच हो, वो अपनी जगह पर कायम रहे, वो अपनी जगह पर कायम रहे। तो यहाँ पर मैलिक एसिड जो है वो पीएच कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इसका भी केमिकल फार्मूला है, नोट कर लीजिए, C4H6O6, C4H6
O6, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ठीक है भाई, इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? फूड में इसका इस्तेमाल हो रहा है और बेवरेज इंडस्ट्री में। फूड में इस्तेमाल होता है इसका, फूड इंडस्ट्री यानी कि खानों वगैरह की जो इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है, वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, फूड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बेवरेज इंडस्ट्री का मतलब है मशरूबात, मशरूब, शरबत वगैरह जो बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बनती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बनती हैं, उसकी इंडस्ट्री को हम कलेक्टिवली कहते हैं बेवरेज इंडस्ट्री। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, सब कुछ कलेक्टिवली कहा जाता है बेवरेज इंडस्ट्री। तो बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड का यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड का यूज़ होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं चौथे नंबर पे, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। एसिटिक एसिड का कहाँ पर यूज़ हो रहा है? एसिटिक एसिड का जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। पहले नंबर पे प्रिजर्वेटिव, खुराक को महफूज रखने के लिए, खाने को महफूज रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड को रॉ मटेरियल के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल के तौर पर। रॉ मटेरियल जैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़े की सनत जिसको हम कहते हैं, तो जितनी बड़ी ये कपड़े की सनत है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल है धागा। धागा जी, ये धागा होता है, तो धागे से कपड़ा बनता है। उस कपड़े का फिर आप इस्तेमाल अपने पैंट शर्ट, शलवार कमीज़, दुपट्टे, मलबूसात के लिए कपड़ा बन रहा हो, पहले धागे से कपड़ा बनेगा, उस कपड़े से फिर आप उस कपड़े से अपने मलबूसात, अप्रेजल्स, ड्रेसिंग्स जो है वो उसका कपड़ा बना सकते हैं, बेड शीट्स बना सकते हैं, कारपेट्स बना सकते हैं। मतलब इन सब को अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें कपड़े से बनती हैं। और कपड़ा किससे बनता है? धागे से बनता है। तो धागा रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। किस सिलसिले में? बहुत सारे वेरियस केमिकल्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेरियस केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनकी तैयारी में जो है वो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल की हैसियत से एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला लिख लें, C6H4COOH। ये आ गया जो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड का केमिकल फार्मूला और इसका ये नेम। ठीक है भाई, सैलिसाइलिक एसिड जो है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तैयारी में। नंबर 1, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत सारी, उनकी तैयारी में जो है वो, इनकी प्रिपरेशन में सैलिसाइलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी नहीं बल्कि एस्प्रिन आपको पता है ये मेडिसिन होती है, एस्प्रिन। और ये एस्प्रिन ऐसी मेडिसिन है जिससे बहुत सारी दूसरी मेडिसिन जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो सैलिसाइलिक एसिड जो है इसका यूज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है उनकी तैयारी के अंदर। इसके अलावा एस्प्रिन जो है उसकी तैयारी में, जितनी वैरायटी ऑफ एस्प्रिन है उनकी तैयारी के अंदर भी इस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर हमारे पास बेंजोइक एसिड है। 5 एसिड डिस्कस हो गए। छठे नंबर पे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला लिख लें, C6H5COOH। बेंजोइक एसिड किस किस चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है? ये डाइज़ की प्रोडक्शन में। डाइज़ क्या हैं? कलर्स।
जितने जो कलर्स होते हैं ना, पेंट होते हैं, उनके लिए जो कलर्स बनते हैं कलेक्टिवली उनको डाइस कहा जाता है। तो बहुत सारे रंगों की तैयारी में जो है वो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है डाइस में। परफ्यूम्स में जो है वो बेंजोइक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक्स जो है इसकी तैयारी में बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एसिटामाइड, नंबर 7 पे एसिड अमाइड। ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बल्कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है अमाइड, ये वो है एसिड अमाइड, जो कि एसिटिक एसिड से बना होता है। ठीक है भाई, तो ये एसिड अमाइड क्योंकि इसका नाम ही ये है कि इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स के यूजेस देखेंगे। तो ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका केमिकल फार्मूला है CH3COONH2। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ एसिड अमाइड का यूज़ हो रहा है? रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इसका, रॉ मटेरियल के तौर पे। रॉ मटेरियल मैं भी समझा चुका हूँ रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, किस चीज़ के रॉ मटेरियल के लिए? फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग सिंथेसिस। फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन ही, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स इसमें रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और ड्रग्स, असल में मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, ड्रग, इनमें थोड़ा टेक्निकल फ़र्क होता है, लेकिन आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें भाई, दवाओं की तैयारी। तो ड्रग्स दवाओं की तैयारी में, फार्मास्यूटिकल्स दवाओं की तैयारी में इसकी एसिटामाइड जो है वो रॉ मटेरियल की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, C4H6O3। C4H6O3 कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये एक नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होता है, ठीक है। ऐसा मटेरियल जिसको आग नहीं लगती, नॉन फ्लेमेबल होता है, उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, उसकी तैयारी में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट ये क्या होता है? नॉन फ्लेमेबल एक मटेरियल होता है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल होता है। इसकी तैयारी में जो है वो ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से बहुत सारे कलर्स जो हैं, डाइस जो हैं, वो भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास ये अगला जो है, हमारे पास पेज नंबर 212 के ऊपर है। ये देख लेते हैं इसका टॉपिक क्या है। इसका टॉपिक है डेरिवेशन, मतलब ये जितने आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नज़र आ रहे हैं ना, डेरिवेशंस किन से ये जो है वो निकले हैं, ठीक है। कॉमन नेम इनका क्या है? कॉमन नेम भाई ये पढ़ के बता दूं यार, हैं? अब इतना मैं क्या लिखूं इसके अंदर, बुक तो है ना आपके पास, नहीं तो PDF है यार। 212 पेज नंबर पे है, ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, नोट कर लें आप। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आगे लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड जो है वो HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड जो है वो इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड HCOOH। इसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। अकरेंस एंड डेरिवेशन ऑफ नेम, कौन सा ज़रिया है जिसके ज़रिए फॉर्मिक एसिड जो है वो हमें हासिल होता है, और उसी ज़रिए के, क्योंकि पहले नाम रखे जाते थे उसकी सोर्सेज की बुनियाद पर, जिस चीज़ से जो हमें चीज़ हासिल होती थी ना, उसी के ऊपर नाम रख दिया जाता था। तो फॉर्मिक एसिड ये एक ऐसा एसिड था जो हमें मिलता था एंट्स से, चींटियाँ जो होती हैं ना, उनसे हमें ये हासिल होता था, ठीक है। और एंट्स तो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है,
इसको इसी एंट को जो है वो लातीनी ज़बान में, लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका कहा जाता है। लातीनी ज़बान में एंट्स को फॉर्मिका कहा जाता है और एंट्स से बेसिकली ये एसिड जो है वो हासिल किया जाता था। तो इसीलिए इस एसिड का नाम जो है वो फॉर्मिक एसिड जो है वो पड़ गया। ठीक है भाई। और इसके यूज़ क्या क्या हैं फॉर्मिक एसिड के? इसके प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है ये फॉर्मिक एसिड, फूड वगैरह को इसको महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जो है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरिया नहीं लगेगा कहीं पे फॉर्मिक एसिड अगर होता है तो ये बैक्टीरिया को किल कर देता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और कौन सी चीज़ों के अंदर बैक्टीरिया आ सकता है? ख़ास तौर पे सब जगहों पे बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन लाइव स्टॉक फीड जो है, जो फीड तैयार की जाती है, जो खाना तैयार किया जाता है लाइव स्टॉक के लिए, यानी कि पालतू जानवरों के लिए, गाय भैंस बकरियां वगैरह, इनके लिए जो खाना तैयार किया जाता है, जो फीड तैयार की जाती है, उसको बैक्टीरिया ना लगे तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास है एसिटिक एसिड। सिरका जो है जिसको विनेगर कहते हैं, तो ये सिरका विनेगर है, इसके अंदर से ये एसिड जो है वो हासिल होता है। इस सिरके से हमें ये एसिड जो है वो हासिल होता है, विनेगर से ये एसिड हमें हासिल होता है, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला CH3COOH है। ठीक है। और इस विनेगर को, क्योंकि ये विनेगर तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटम। ठीक है। लातीनी ज़बान में विनेगर को, लैटिन लैंग्वेज में विनेगर को जो है वो एसिटम कहा जाता है, और विनेगर से, एसिटम से ही ये एसिटिक एसिड हासिल होता है। तो एसिटम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम क्या रख दिया? एसिटिक एसिड जो है वो रख दिया। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? आगे यूजेस लिखे हुए हैं विनेगर की तैयारी में। ठीक है। सिरके की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड का, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपियोनिक एसिड जो है, नंबर 3 पे आ जाइए। ये प्रोपियोनिक एसिड जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये बेसिकली लातीनी वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। 2 लफ्ज़ जो यूनानी हैं आप देख सकते हैं, तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, पियोन इसका मतलब है फैट, पहला फैट्स, फर्स्ट फैट। प्रोटोस ये ग्रीक का बता रहा हूँ, ग्रीक वर्ड है ये। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट, और जो है पियोन, PION, पियोन इसका मतलब है फैट। तो प्रोटोस पियोन फर्स्ट फैट जो है, तो ये किन से हमें मिलता है? ये जो फैट्स होते हैं, मिल्क के अंदर फैट्स होते हैं, बटर मक्खन के अंदर जो फैट्स होते हैं, ठीक है, और चीज़ पनीर के अंदर जो फैट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रोपियोनिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। उन फैट्स में ये प्रोपियोनिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। और ये प्रोपियोन जो वर्ड है ये किससे बना है? ये प्रोटोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है भाई। तो ये तो इसका ओरिजिन हो गया कि ये आपको प्रोपियोनिक एसिड जो है वो मिल कहाँ से रहा है? ये आपको मिल रहा है मिल्क, बटर और चीज़ से हासिल होने वाले एक फैट्स से, फैट्स के अंदर ये जो है वो मौजूद होता है। कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। प्रोटोस फर्स्ट, पियोन फैट। ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं प्रोपियोनिक एसिड के? इसके यूजेस जो हैं वो एनिमल फीड एडिटिव के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एनिमल फीड, जो जानवरों का चारा तैयार किया जाता है लैब्स वगैरह में, फीड तैयार की जाती है लैब्स वगैरह में जानवरों के लिए, ठीक है, पोल्ट्री में इस्तेमाल होती है, कैटल्स मवेशियों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। वो जो उनका खाना तैयार किया जाता है, एक तो नेचुरल खाना होता है ना, एक फीड होती है जिसको हम उर्फ़े आम में फीड कहते हैं, एनिमल फीड, उसके अंदर इसको डाला जाता है। किसको? प्रोपियोनिक एसिड को। क्यों? क्योंकि वो खुराक ख़राब नहीं हो जाए। एक तो बैक्टीरिया का मसला है कि बैक्टीरिया, उसके लिए तो फॉर्मिक एसिड मौजूद है, वो बैक्टीरिया को किल कर देगा, लेकिन फफूंदी भी तो लग जाती है जिसको मोल्ड कहते हैं, MOLD। ये फंजाई की एक किस्म होती है जिसको मोल्ड कहते हैं, उर्फ़े आम में इसको फफूंदी कहते हैं, वो भी तो लग जाती है जानवरों के चारे को। तो उससे महफूज रखने के लिए भी ये प्रोपियोनिक एसिड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ब्यूटायरिक एसिड है, ये लातीनी वर्ड, लैटिन वर्ड है ब्यूटायरम, उससे ये ब्यूटायरिक एसिड जो है ये बना है। और ब्यूटायरम जो है वो
बटर को कहा जाता है, मक्खन को लातीनी ज़बान में ब्यूटायरम कहा जाता है, ठीक है। और ये ब्यूटारिक एसिड जो है वो मक्खन में मौजूद होता है, बटर में मौजूद होता है, और लैटिन में इसको बटर को ब्यूटायरम कहा जाता है, ठीक है। ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है ब्यूटारिक एसिड फूड प्रोडक्ट्स में। वैलेरिक एसिड जो है एक प्लांट होता है, ठीक है, ठीक है, एक प्लांट है जिसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर वैलेरियन कहा जाता है। एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको लैटिन लैंग्वेज में वैलेरियन कहा जाता है, और इस प्लांट के अंदर, इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ये एसिड जो है मौजूद होता है। ये एसिड हमें उस वैलेरियन प्लांट से हासिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस एसिड का नाम वैलेरिक एसिड जो है वो हमने रखा है। किस ज़बान का लफ्ज़ है ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। और ये किसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वैलेयर, टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? वेलसिरेट ईस्टर्स, वेलसिरेट ईस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो ये जो है वो एक ईस्टर्स की टाइप होती है, देखें आप, जिसको वेलरेट ईस्टर्स कहा जाता है। एक ईस्टर्स की क्लास है जिसको वेलरेट ईस्टर्स कहा जाता है, उसकी तैयारी में इस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर जब ये वेलरेट ईस्टर्स तैयार हो जाते हैं तो इससे क्या काम लिया जाता है? इनको परफ्यूम्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी हमारे पास है कैप्रोइक एसिड। ये क्या है? ये जो जानवर हैं जिनमें ख़ास तौर पे गॉट है, बकरी, ठीक है, उससे जो चर्बी हासिल होती है, उस चर्बी के अंदर ये एसिड मौजूद होता है, कैप्रोइक एसिड। क्योंकि ये बकरे जो हैं इनको इंग्लिश में गॉट कहते हैं, ठीक है, और लैटिन लैंग्वेज में इसी को कैपर कहते हैं। बकरी को इंग्लिश में गॉट कहते हैं और लैटिन लैंग्वेज में इसको कैपर कहते हैं। तो इसी कैपर से क्योंकि ये एसिड हमें मिल रहा है, इसीलिए इस एसिड का नाम रखा गया कैप्रोइक एसिड, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका? फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स की तैयारी के अंदर कैप्रोइक एसिड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिक्स की तैयारी के अंदर जो बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स जिनको कहते हैं, उनकी तैयारी में भी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। सेल्फ असेसमेंट 2 होंगे अगली वीडियो के अंदर, वो देख लेंगे। MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद जंप टू चैप्टर नंबर 1। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।